पृथ्वीराज गया, गधों की खोज करने लगा। तभी एक दूर गधा बैठा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, उसके कानों में कुंडल थे, हाथों में कड़ूला। पृथ्वीराज गिर गया, जय हो गुरुदेव, मेरे गुरुदेव मिल गए। लेकर के पेहारी जी के पास आया, बोले ये आपने क्या कर दिया मेरे को? बोले देखो हम तुम्हारी नेत्र खोलना चाहते हैं। ये तंत्र विद्या में पड़े हुए और दुनिया भर के इन सब कार्यों में पड़े हुए ये गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे। क्षमा कीजिए, एक तो आपकी भी गलती है, आपकी नहीं मतलब हम तो पूरी दुनिया को ही कह रहे हैं, गलती है कि हम गुरु से भी केवल अपनी जिज्ञासाएं ही क्यों पूछते हैं। हमारे घर में सब सुखी हो जाए, सब अच्छा हो जाए, यही याचना क्यों करते हैं? कभी ये क्यों नहीं कहते कि चलिए भले ही हमारे घर में सब कलेश हैं, हमारे घर में सब व्यथित है, हमारे काम नहीं बनते, पर ये सब छोड़िए, ये बताइए हरि कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे? ये पूछिए। पेहारी जी ने कहा तुम्हारे गुरुजी तंत्र विद्या बहुत जानते थे, इनसे कह दो अपने आप अपने रूप में आ जाएं। तो गधे को पकड़ के अब पृथ्वीराज कह रहे गुरुजी आप आ जाइए अपने रूप में, दिखा दीजिए इनको। गुरुजी सिर हिलाने लगे, बोले मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो पेहारी जी के चरणों में कहा कि मेरे गुरुदेव को पुनः आप मानव बना दीजिए, मैं वचन देता हूं मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मैं वैष्णव हो जाऊंगा, पूर्ण वैष्णव हो जाऊं। तब पेहारी जी ने कमंडल से जल लेकर के छिड़का और तारानाथ अपने पूर्व रूप में व्यवस्थित हो गए। पृथ्वीराज जी तो क्या दीक्षा लेंगे, तारानाथ ने पहले दीक्षा ली कृष्णदास पेहारी जी से, और अपने जीवन के सारे जो उनके तंत्र आदि थे सब छोड़ दिए और जीवन भर फिर वैष्णव भाव से हरे कृष्ण कृष्ण नाम महामंत्र में ही रहे। और यह देख करके पृथ्वीराज राजा ने भी उनसे दीक्षा ली। अब घर में मानो जैसे ठाकुर जी किलोल करने लगे, क्योंकि पत्नी भी वैष्णव है और पृथ्वीराज भी वैष्णव हैं और श्री कृष्णदास पेहारी जी उनके गुरु हैं। पृथ्वीराज नृप कुल वधू भक्त भूप रत्नावती। ऐसे पृथ्वीराज जी की कुल वधू हुई कौन? भक्तमती, भक्त भूप रत्नावती, भक्तों की राजा श्री रत्नावती जी। रत्नावती जी का स्वभाव कैसा है? कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे। दो प्रकार की भक्ति पद्धति होती हैं, एक तो होती है साधक पद्धति और एक होती है भक्त पद्धति। साधक पद्धति में आप जितना हो सके आपको एकांत में रहना पड़ेगा, ना लोगों से मिलिए, ना किसी के प्रसंग में जाइए, ना किसी को अपने पास बुलाइए, जितना हो सके एकांत में रहकर के भक्ति मार्ग को चुनिए। ये साधक पद्धति है, एकांत वासा। और दूसरी पद्धति होती है भक्ति पद्धति, जो हम लोग कर रहे हैं। भक्ति पद्धति में अकेले नहीं रहना है। इसमें क्या करना है? तो अकेले नहीं रहना, तो कैसी भीड़ में रहना है? बोले हरि नाम गाने वाले, हरि स्मरण करने वाले, हरि तिलक लगाने वाले, हरि जी को भजने वाले, ऐसे चारों ओर इर्द गिर्द वैष्णव बैठे हों, बीच में हम रहें, ऐसों के बीच रहना। कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे। कथा कीर्तन में रुचि होना और भक्तों की भीड़ देख करके हृदय में अति आनंद होना। इतने सारे वैष्णवों को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाए। किसी अन्य के माथे पर वैष्णव तिलक देख करके, कंठ में वैष्णवी माला देख करके आपके चित्त को अत्यंत आनंद होता हो। हम ये बात भैया बहुत कहते हैं कथा में कि जैसे ही कपाट खुलते ही राधा रमन जी को देखते ही आपकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुख से नाम स्मरण प्रारंभ होता है, बोल राधा रमन लाल की। ऐसे ही
राह चलते भाई कोई भक्त को देख करके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर या एयरपोर्ट पर कोई वैष्णव देखा और कोई लज्जा ना करी, तुरंत बोले महाराज श्री राधा वल्लभ लाल की। उसके तिलक स्वरूप को देख करके आप इतने प्रसन्न हो गए। समझो अब आप ठाकुर जी के मिलन के बहुत समीप आ चुके हो, क्योंकि जो सुख आपको ठाकुर को देखने में प्राप्त होता है वही सुख आपको वैष्णव भेषधारी को देखने में प्राप्त होता है। जैसे दिल्ली से अमृतसर आने पर माइलस्टोन आते हैं, अमृतसर 150 किलोमीटर, अमृतसर 50 किलोमीटर, अमृतसर 10 किलोमीटर। जैसे जैसे किलोमीटरों के साइन बोर्ड आते हैं राहत मिलती है। ठीक वैसे ही भक्ति पथ पर ये एक साइन बोर्ड है कि एक अन्य वैष्णव को देख करके आपके चित्त को बहुत शीतलता मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। ठाकुर जी ने आपको अपना लिया है, ये कब जानो? इस पद में बताया, गिरधर जब अपनों करे जाने, गिरधर जब अपनों करे जाने। होता को मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन भगतन की सेवा, को मन भगतन की सेवा। भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ताको मन भक्तन की सेवा। ऐसी प्रीति जब भक्तों के प्रति बढ़ जाए तब समझो गिरधर अब अपना रहे हैं धीरे धीरे। तो श्री रत्नावती जी के लिए कह रहे हैं श्री नाभा जी, कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। भक्तों की भीड़ भाती है, वैष्णवों की भीड़ भाती है। महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लढ़ावे। दिव्य उत्सव करती हैं। कल हमने निवेदन किया था कि अगर घर में ठाकुर जी हैं और उनके ऋतु अनुसार उत्सव नहीं होते हैं, ऐसे घर में ठाकुर जी रहते नहीं, पर चले जामे। इसलिए जैसे कैलेंडर में जो जो उत्सव होते हैं ना, प्रमुख वृंदावन के उत्सव, उन उत्सवों के कैलेंडरों पर चिन्ह लगा लिया कीजिए वर्ष के प्रथम में ही। और पूरी दुनिया में आपको ब्याह में जाना, शादी में जाना, लगन में जाना, इधर जाना उधर जाना, सबसे कहते ना भैया इन तिथियों में हम नहीं आ सकते, क्योंकि इन तिथियों में हमारे ठाकुर जी का उत्सव है, हम अपने लाल जी का उत्सव करेंगे। उत्सव करो ठाकुर जी के, मधुर मधुर उत्सव ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी श्रम निवृत्त होते हैं उत्सव में, श्रम दूर होता है। नित्य महोत्सव करती हैं रत्नावती। मुदित नित्य नंद लाल लढ़ावे। ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती हैं, क्योंकि श्री रत्नावती जी के जो गुरु जी हैं वो कौन हैं? गोसाई श्री विठलनाथ जी।
अभी चरित्रम सुनेंगे तब पूर्ण व्याख्या करूंगा। श्री वल्लभ कुल के आचार्य श्री गोसाई विठलनाथ जी की आप कृपा पात्र थी, और वल्लभ कुल में ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने की सेवा है। जैसे हरिवंशियों में, हमारी हरिवंश परंपरा में नाम जप, आचार्य प्रणाली का पाठ और निकुंज में प्रिया प्रियतम की सेवा सहचरी भाव से, ये प्रधान है। ऐसे ही स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा में नाम रज की सेवा, नाम सेवा, निकुंज लता गुल्मों की सेवा और प्रिया प्रियतम की सखी भाव से सेवा। लेकिन श्री वल्लभ कुल में ठाकुर जी लाला हैं, छोटे से लाला हैं। इन पे चलो ना जावे हमें चलवानो है, इन पे खायो ना जाए को हमें खवानो है। इनके छोटे छोटे दांत हैं, वहाँ के अनुसार नरम नरम रोटी बनानी है। अभी गर्मी को समय आ गया हो तो ठाकुर जी को ऋतु अनुसार ये इत्र लगाना। अन्य संप्रदाय में तो आप कोई भी इत्र कभी भी लगा दो, पर वल्लभ कुल में तो ऋतुओं के अनुसार इत्र लगेगा। गर्मी में ठाकुर जी को गुलाबी लगेगा, मोंगरा ही लगेगा, खसका ही लगेगा। सर्दी आ जाएगी तो ठाकुर जी को हिना का लगेगा, ठाकुर जी को कस्तूरी का लगेगा। ये सब भाव रखे जाते हैं वहां पर। इस भाव से सेवा की नेक से लाला है, इसलिए नंदलाल लड़ावे। एक बार का प्रसंग है कि श्रीनाथ जी की सेवा चल रही थी और एक बिल्ली आ गई भीतर गर्भगृह में। तो ठाकुर जी खड़े खड़े, जैसी बिल्ली आई, गोसाई जी श्रृंगार कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले, ओए बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिलौटा आगो, जाए भगाओ, जाए भगाओ। गोसाई जी ने बिल्ली भगाई, बिल्ली भगा के बोले, आप त्रिलोकीनाथ हो, आप जगत नियंता हो, पूरा विश्व आपने बनाया, जी बिल्ली हो आपने बनाई हो, यही तो डर रहे हो। भाई मानव डरे तो बात समझ में आती, किसी से बनावे वारो ही डर रहा है। ये सुनते ही ठाकुर जी मंदिर छोड़ के जाने लगे। गोसाई जी पीछे पीछे दौड़े, जय जय कहाँ अपराध है क्यों, मैंने कहा कर दियो, आप कहां जा रहे हैं? बोले तुम सबरे मुंह को लाला मानो और लाला मान के मेरी सेवा, डर भी लगे, लाला को तो रोनो भी आवे, लाला को तो भय भी लगे, लेकिन तुम परमात्मा ही मान रहे हो तो फिर परमात्मा की तरह ही सेवा करवाऊंगा अपनी। लाला मानो है तो फिर लाला मान के भजो। तो वल्लभ कुल में ठाकुर जी को लाला मानते हैं। जन्माष्टमी के दिन बाकी जगह तो नाचेंगे गाएंगे, पर वल्लभ कुल में ऐसे झुंझुना दिखाते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के आगे फिर के नहीं घुमाते हैं, ठाकुर जी के आगे गेंद उछालते हैं। क्यों? छोटे से लाला है, ये भाव। तो महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे, और मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ध्वजधारी। रत्नावती जी के लिए कहा गया कि बोले कैसी भक्ति है इनकी, बोले ध्वजधारी। ध्वजा दूर से ही दिख जाती है। मतलब एक तो होता है किसी की भक्ति उसके समीप जाकर के पता चली या उसको देख करके पता चली, पर रत्नावती जी की भक्ति तो दूर से ही अनुभव हो जाती थी। जब से रत्नावती जी का आगमन हुआ तब से आमेर के सीमा में प्रवेश करते ही लोगों को भक्ति भावना उत्पन्न होने लग जाती है। ऐसी रत्नावती जी की, इसीलिए उनको ध्वजाधारी कहा। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। पति इनके विमुख थे, पति नहीं चाहते थे माधो सिंह जी कि ये भक्ति करें, लेकिन पति पर लोभ नहीं किया और अपनी टेक नहीं छोड़ी। टेक मतलब प्रतिज्ञा। क्या? हम लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। हम अपनी बात भी कर रहे हैं, बहुत थकान होने की वजह से, बहुत थक जाने की वजह से कई बार हम भी कहते हैं भैया सेवा तुम कर दियो लाल जी की। आज हम भी ये चरित्र पढ़ करके ये बात समझ में आ रही है, चाहे निद्रा टूटे, चाहे भोजन छूटे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं छूटनी चाहिए। टेक नहीं छोड़नी है, अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़नी।
जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। बिना टेक के यदि आपकी भक्ति है, बिना प्रतिज्ञा के यदि आपकी भक्ति है, वो भक्ति बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। बोलो गंगा मैया की जय। हमारे भगवत धाम हरिद्वार के पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज हमारे मध्य में पधारे हैं। महाराज जी अभी अमृतसर प्रवास पर हैं, इसलिए कथा में आज दर्शन देने के लिए पधारे हैं। भज राधे गोविंद गोपाला, भज राधे गोविंद गोपाला, भज राधे गोविंद गोपाला, भज राधे गोविंद गोपाला, भज राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राजा माधव सिंह जी की पत्नी श्री रत्नावती अपनी टेक नहीं टारी। चरित्र ऐसे प्रारंभ होता है कि एक वैष्णव का संस्पर्श भी यदि जीवन में है तो ठाकुर जी उसके माध्यम से भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। एक पूर्ण वैष्णव भी यदि जीवन में आ जाए और उसका संस्पर्श प्राप्त हो जाए तो उसकी कृपा से भी भगवत प्राप्ति संभव है। रत्नावती जी राजकुल वधू अपनी पूर्ण मर्यादा में रहती थी, लेकिन उनकी दासी गुसाई विठलनाथ जी की शिष्या और उसके चित्त में ठाकुर जी की अनन्य भक्ति विद्यमान। सेवा में रहती वो दासी कभी कभी बैठती, सेवा से निवृत्त होकर के किसी खंबे से टेक लगा करके हे माधव, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे कृष्ण, हे वृंदावनेश ऐसे नाम उच्चारण करती। और केवल नाम उच्चारण नहीं करती, ज्यों-ज्यों नाम उच्चारण करती त्यों-त्यों उसके चित्त में छवि बन जाती और वह छवि उसके रोम रोम को पुलकित करते हुए नेत्रों से नीर बन करके बहने लग जाती। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का रूप यदि चित्त वृत्ति को एक बार पकड़ लेगा तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि कोई
कोई बस कहीं चर्चा मात्र कर दे और उस चर्चा से आपका हृदय पिघलने लग जाए, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए, रोम रोम पुलकित होने लग जाए। उस दासी की ऐसी स्थिति, और रत्नावती जी उसकी इस स्थिति को देखती थी। कृष्ण माधव मुरारी मधुसूदन नाम आदि उच्चारण करती और बस बैठी बैठी रुदन करती रहती। रत्नावती जी का हृदय इतना कोमल, इतना सीधा, अभी जानती नहीं है कि जिनका नाम बोलती है वो है कौन। लेकिन उस दासी की स्थिति देख करके रत्नावती जी के भी नेत्र सजल हो जाते हैं। वो जाकर के उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करती हैं, लेकिन जैसे उस दासी का स्पर्श करती हैं, उसके संस्पर्श में आते ही उनके चित्त में भी पता नहीं क्या भावना उत्पन्न होती है, नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। वो स्वयं से पूछने लगती हैं, मैं क्यों रो रही हूं, मुझे क्यों विरह हो रहा है, मुझे क्यों व्याकुलता हो रही है, समझ नहीं पाती। बंधुओं, आपका भजन मूलतः आपके अंग को लग रहा है या ठाकुर जी आपके भजन से प्रसन्न हैं, उसका यह भी एक प्रतिफल होगा कि आप जिस सभा में उपस्थित हो जाएंगे, आपकी उपस्थिति से कम नहीं तो कुछ वैष्णवों में भी भक्ति भाव उत्पन्न होने लगेगा। वो इत्र किस काम का, जिस इत्र को लगा करके सभा में गए और किसी को पता भी ना चला कि आपने इत्र लगाया था। अरे इत्र तो तब श्रेष्ठ माना जाता है कि सभा में गए और 5 लोग आपके समीप आए, आपका आलिंगन किया, तो वे भी जब घर गए तो उनसे भी कोई पूछने लगा कि ये सुगंधी कैसी है। हमारा भजन हमारे वातावरण में प्रकट होने लग जाता है। हमारी उपस्थिति, हमारा स्पर्श, हमारी बोली चाली, हमारा किसी के पास बैठना उसके चित्त में भक्ति को प्रकट कर देता है। आप कहेंगे कि महाराज जी उपस्थिति से ऐसा हो, ये तो संभव नहीं। अरे हम उपस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। आज वर्षों बाद भी, वर्षों पूर्व लिए हुए भक्तों ने जन्म, उनका नाम मात्र लेने से भक्ति प्रकट हो जाती है। एक नाम ले दें बस, मीरा, कितनों के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ, कितनों के चित्त में गिरधर लाल प्रकट हुए। तुलसीदास, नाम लेते ही राम प्रकट हो जाते हैं चित्त में। सूरदास, नाम लेते ही गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं चित्त में। प्रहलाद, नाम लेते ही नृसिंह प्रकट हो जाते हैं चित्त में। ध्रुव, नाम लेते ही चतुर्भुज हरि प्रकट हो जाते हैं चित्त में। अरे आप स्पर्श की बात करते हैं, हजारों वर्ष पूर्व लिए गए जन्म, उन भक्तों का नाम लेने मात्र से हरि प्रकट हो जाते हैं। स्पर्श से और उपस्थिति से कैसे नहीं होंगे? इसका मतलब हमारे भजन में ही सामर्थ्य नहीं है कि हमारी उपस्थिति से भी कोई फायदा नहीं हुआ किसी को। हमारे वृंदावन के, हमारे बरसाने के, नंदगांव, गोवर्धन के ऐसे कई भजनानंदी महात्मा हैं, यदि वे अभी उपस्थित हो जाएं पंडाल में, उनकी उपस्थिति मात्र से पूरे पंडाल के वैष्णव भक्तों में एक अद्भुत प्रेम का संचार हो जाएगा, उपस्थिति से। क्योंकि भजन भाव, वती की वो दासी है तो दासी, पर उसका भजन बल ऐसा है कि एक राजवंश के भोगों में सदा लिप्त रहने वाले लोगों में जन्मी रत्नावती, उसको देखने मात्र से नेत्र सजल होते हैं। और स्पर्श करके तो रत्नावती ऐसी व्याकुल हो गई, स्वयं से पूछ रही हैं, मैं क्यों रो रही हूं, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? अरे नाम तुम बोलती हो, नेत्र मेरे सजल क्यों होते हैं? दासी को जब चेतना आई तब वह बताती है कृष्ण कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनको मधुसूदन क्यों कहते हैं, वो वृंदावनेश कैसे हैं, वृंदावन की शोभा कैसी, वृंदावन में यमुना जी कैसी, वृंदावन के लता गुल्म पत्र कैसे, श्री किशोरी जी के साथ नित्य विहार कैसा, ये सब लीलाएं सुनाती और रत्नावती नेत्र बंद करके श्रवण करती है। सत्संग सत्संग होता है, उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। एक दासी की कृपा से एक महारानी भक्त हो गई, ये रत्नावती जी के चरित्र में आता है।
रत्नावती कहती हैं, अब ये सब प्रसंग सुनने मात्र से मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती है। एकांत में बैठा करके और पूछती, और बताओ ना, और उनके बारे में कहो ना, और कैसे संभव हो। अब स्थिति ये हो गई है कि चरित्र सुनते 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 अब चरित्र से चित्त में शांति नहीं बैठती है, अब तो दर्शन की अभिलाषा है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए, गिरिराज लढ़ेते लाढ़ले, तुम बिन रयो न जाए। एक बात कह दें, अनुचित लगे तो क्षमा, पर कथा में यदि कथा सुन के व्याकुलता नहीं हुई भगवत मिलन की, तो कथा कहां सुनी आपने। जोशी जी कथा करने आते हैं नित्य मीराबाई के यहां, और नन्ही सी मीरा सामने बैठ करके कथा सुनती है। कथा करने के बाद जब जोशी जी जा रहे होते हैं, सब लोग आकर के प्रणाम करते हैं जोशी जी को, पर मीरा आकर के उनका कुर्ता पकड़ लेती है और कहती है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। जोशी जी सोचते हैं, छोटी सी लाली ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगी, कहो मीरा क्या प्रश्न है। नेत्र सजल हैं छोटी सी मीरा के, बड़े बड़े नेत्रों में अश्रुबिंद, और कहती है, आप जिनकी कथा सुनाते हो, आप जिनके बारे में मंच पर बैठ के बोलते हो, जिनके गुण ऐसे, कर्म ऐसे, रूप ऐसा, स्वभाव ऐसा, ये जिनके बारे में आप बोलते हो, ये मुझे कब मिलेंगे, ये मुझे कब मिलेंगे। ऐसी जिज्ञासा आज तक जोशी जी से किसी ने नहीं की है, जैसी वो छोटी सी मीरा कर रही है। और यही सत्संग का फल है कि सुनने वाले श्रोता के चित्त में वो व्याकुलता प्रकट हो कि मुझे कब मिलेंगे श्याम। जोशी जी से कहती है मीराबाई, आप इतना सुंदर उनका चरित्र सुनाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर उनकी बातें बताते हैं, आप मिले हो उनसे। ये जो उनकी व्याकुलता है, यही भक्ति में आवश्यक है। हम व्याकुल ही नहीं हैं, हम चिंतित ही नहीं है मिलने के लिए, बस कथा सुनते हैं, थोड़ी चित्त को शांति मिलती है, घर चले जाते हैं। पर रत्नावती इतने में शांत होने वाली नहीं है। अब रोज दासी से कहती है, मुझे अब इससे मेरे चित्त को शांति नहीं, मुझे मिलना है, मुझे देखना है उनको, मुझे दर्शन करना है उनका। तब दासी रत्नावती जी को छुपा करके ले गई गुसाई विठलनाथ जी के पास, और वहां गुरु दीक्षा ग्रहण कराई, और गुरु दीक्षा दिला करके एक नीलमणि ठाकुर जी सेवा में लेकर के आई हैं। अब तो जब से रत्नावती ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की है, पूरे दिन तो उनकी सेवा में रहती हैं, और रात्रि जैसे शयन कराती हैं ठाकुर जी को शयन कराती रत्नावती भी सो जाती हैं। एक क्षण भी जागती नहीं, तुरंत सो जाती हैं, और निद्रा में जाकर के स्वप्न में अपने सेवा के ठाकुर के साथ ही लीला करती हैं। उनके साथ कभी भ्रमण पे जाती हैं, कभी निकुंज में रहती हैं, कभी यमुना जल में क्रीड़ा करती हैं, कभी कोई क्रीड़ा, मतलब अब रात दिन जागृत सुसुप्ति अवस्था एक क्षण भी ठाकुर के बिना रहती नहीं है रत्नावती। दिन रात ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं। बंधुओं,
मुझे आश्चर्य होता है इस चरित्र में कि एक दासी, उसके प्रति सदैव दासी का ही भाव रहता है बड़े लोगों का, लेकिन उस दासी की स्थिति और भाव देख करके एक महारानी इस भक्ति की अवस्था में पहुंच गई। आप इससे क्या समझते हैं? रत्नावती भक्त नहीं बनना चाहती है, रत्नावती भक्ति मार्ग में नहीं आना चाहती है। इतने सामान्य से प्रयास से एक महारानी भक्त बन जाती है, इसका यही रूप है। वो नहीं भक्त बनना चाहती है, ठाकुर जी उसको भक्त बनाना चाहते हैं। ठाकुर जी चाहते हैं कि ये मेरी सेविका हो, ये मेरी दासी हो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भक्तों के लक्षण बताए गए और उनमें परम भागवत के लक्षणों में यही बात कही गई है कि उनको हरि प्रिय हैं, ये भक्त नहीं हैं। परम भागवत कौन है? बोले हरि को जो प्रिय हैं वो परम भागवत है। एक बात हम कह दें, हमको कोई इस बात को कहने में संकोच नहीं है, हम सबको हरि प्रिय हैं, पर हम में से कुछ ही होंगे जिनको हरि प्रेम करते हो, जो हरि के प्रिय हो। हमारी भक्ति की स्थिति इतनी है कि हमको हरि और अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं, और प्यारे लगते हैं, पर हरि को हम कब प्यारे लगेंगे? रत्नावती को हरि प्रिय नहीं है, हरि को रत्नावती प्रिय है। आप बड़े बड़े महापुरुषों की कथा सुनकर के भी हरि प्रिय नहीं बन पाते, वो दासी के प्रवचन सुनकर के हरि प्रिय बन जाती हैं। ठाकुर जी की दृष्टि। नारायण कवि गाते हैं, श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी। हम हरि को देखें ये एक बात, पर हरि हमको देखें ये विशेष बात। ये कथा इसलिए सुनी जा रही है, तिलक इसलिए लगाया जाता है, कंठी इसलिए पहनी जाती है, वैष्णव पथ पर इसलिए चला जाता है कि कभी उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। लेकिन उनकी दृष्टि पड़ गई तो स्थिति ऐसी हो जाएगी।